साथियों, हमारे साथ में राकेश सिंघा जी हैं जो हिमाचल किसान सभा से हैं। हिमाचल में सेब का खेती होता है, किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है। तो हिमाचल में किसानों की बेसिक क्या क्या समस्या है, ये थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये बात सही है कि हिमाचल प्रदेश देश के बाकी हिस्सों से थोड़ा भिन्न है। यहाँ पर जो उसकी भौगोलिक परिस्थिति है, उस भौगोलिक परिस्थिति से सेब की खेती करना आसान है या अनुकूल, हमें कहना चाहिए अनुकूल है। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में कृषि संकट चल रहा है, सेब की खेती भी कृषि संकट से ग्रस्त है। और पिछले 10-15 वर्षों में बहुत गहरा संकट सेब की खेती में गुजर रहा है। और जो सरकार का तंत्र है, उस संकट को ना समझ पा रही है, ना उसको दूर करने के लिए कोई उपाय उसके सामने है। हम समझते हैं कि जब तक ये जो आयात शुल्क जो सेब पर है, इसको आप 100% नहीं बढ़ाएंगे, आज दुनिया के पैमाने पर सेब की खेती बहुत विकसित हो गई है, हाई डेंसिटी में चलेगी है, रूट स्टॉक हो गया है, कॉलोनल हो गया है, जिसकी गुणवत्ता और जो उत्पादन है दोनों बढ़ गया। हम पुरानी खेती कर रहे हैं और पुरानी खेती के आधार पर जो उसकी गुणवत्ता है और जो उसका प्रोडक्शन लेवल है, हम बढ़ाने में सक्षम नहीं हुए हैं। जो बाहर से आज सेब आ रहा है, वो आप जानते हैं अमेरिका के अंदर कॉर्पोरेट खेती की जाती है, और जो कॉर्पोरेट खेती की जाती है उस पर अनुदान बहुत बड़े पैमाने पर मिलता है। लेकिन जो छोटा मोटा अनुदान यहाँ हमारे देश में मिलता था या हमारे प्रदेश में जो मिलता था, धीरे धीरे समाप्त हो गया है। और जो खास परिस्थिति हिमाचल प्रदेश के बागवानों की है, यहाँ पर आपकी होल्डिंग है बहुत छोटी है। आप समझ लीजिए कि आपकी 87% होल्डिंग 2 हेक्टेयर से कम है, और अगर आप जाएं जो आधे हेक्टेयर से कम है, 60% किसान जो बागवानी करता है, उसकी जो आपका रकबा है, जो उसकी होल्डिंग है, वो आधे हेक्टेयर से कम है। तो आप समझ सकते हैं कितनी कठिनाई है इस सेब की खेती करने के लिए। और जब अनुदान बंद हो जाएगा, उसकी लागत बहुत बढ़ जाती है, और लागत बढ़ने से जो उसका खर्चा है वो अधिक हो जाता है, और जो उसके जेब में कमाई आती है वो उससे आधी हो जाती है। बहुत कठिन हो गया है, अब जिंदा रहना उसके लिए बहुत कठिन है। जब तक आप नए किस्म के तौर तरीके उसको बचाने के लिए पैदा नहीं करेंगे, पुरानों को बरकरार रखना है, नए तौर तरीके सामने लाने हैं। पुराने में तो आप जानते हैं कि जो सरकार का निवेश है वो बढ़ना चाहिए, बढ़ने की जगह तो उसने समाप्त कर दिया है। तो पहली तो बात ये है कि वो है। दूसरा है जो मैंने जिक्र किया, जो अमेरिका से सेब आ रहा है, या जो ईरान से सेब आ रहा है, या दूसरों मुल्कों से जो सेब आ रहा है, उस पर आपको 100% आयात शुल्क लगाना होगा। अगर आप नहीं लगाओगे, ये सेब ना सेब बचेगा, न सेब का बागवान ये बचने वाला है, ऐसा हमारा आंदोलन का मानना है। यही नहीं, ये भी है कि आप जब सेब पैदा कर लेते हैं तो वो सेब की मार्केटिंग किस तरीके से हो, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और आज ये जो कॉरपोरेट घराने आ गए हैं खेती में, ये भी पूरी उसकी मोनोपोलाइज करने की तरफ वो बढ़ रही है। और यही नहीं, जो आर्थिक लोग भी अभी भी है, वो आर्थिक लोग भी जो नियम है, जो रेगुलेटरी सिस्टम है जो रखा है, उस रेगुलेटरी सिस्टम को भी वो स्वीकार नहीं करते हैं। और मैं समझता हूं
गन्ने की खेती हो गई और सेब की खेती है, ये एक बराबर है। आज आप गन्ने को मिल में ले जाओ, आज आप सेब को आड़ती के पास ले जाओ, पैसा कब मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है और सालों साल ये पैसा मिलता नहीं है। लेकिन सरकार और सरकार के तंत्र की तरफ से हस्तक्षेप होता नहीं है। ये हस्तक्षेप इसलिए नहीं होता है, जो हमारी सरकारें हैं वो किसान के पक्ष में नहीं हस्तक्षेप करती है, अगर कर भी जब करती है तो वो कॉरपोरेट और बड़े आड़ती के पक्ष में हस्तक्षेप करती है। ये पीड़ा का प्रश्न है और इसलिए जो पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए ये जो आपका सीए स्टोर का ये कंसेप्ट आया था, या ये जो आधुनिक तौर तरीका आया था जिसको हम कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर कहते हैं, आज अगर ये स्थापित हुए हैं, ये ठीक है। जो हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉरपोरेशन है एचपीएमसी, उसने भी कुछ लगाए हैं, लेकिन किसान का सेब उसमें रहता नहीं है, वो उसको आउटसोर्स करता है, कंपनियों को आउटसोर्स करता है और अधिकतर वो उनके पास है। और जो प्राइवेट में आए हैं, जो कॉरपोरेट घरानों ने बनाए हैं, तो वो किसान को अनुमति नहीं देते हैं उसमें स्टोर करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पीड़ा है। और ये जीएसटी की जो बीमारी आई है, हमारा ये मानना है कि जो उसका पैकिंग मटेरियल है, जो उसके फंजासाइड है, जो उसका इंसेक्टिसाइड है, जो उसकी फर्टिलाइजर है, उस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। लेकिन ये हिमाचल प्रदेश में ये लग रहा है क्योंकि केंद्र सरकार जीएसटी निर्धारित करती है ये भी, और इसलिए मांग ये है कि पैकिंग मटेरियल में उसको वो किया जाए। आड़ती की लूट का और तरीका क्या है, वो क्योंकि बक्सों में जाता है, कार्टन में जाता है, जिसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि आपका 22 किलो से अधिक नहीं होगा, लेकिन आड़ती किसान पर दबाव डालकर ये 35 से लेकर 44 किलो तक की पैकिंग जारी है। खरीदेंगे पेटी के हिसाब से, बेचेंगे किलो के हिसाब से, तो आप समझ सकते हैं कितना घाटा किसान को होता है। और जबकि कानून यह कहता है कि जब किसान बेचेगा भी वो किलो के आधार से बिकना चाहिए। इसीलिए मांग ये उठ रही है कि जो कार्टन हमारा होगा, जो पैकिंग मटेरियल हमारी होगी, वो हमारी यूनिवर्सल ये क्या कहते हैं होनी चाहिए, ये इस तरीके से। और आप ये भी समझते हैं कि बीमारियां नई नई किस्म की है। कोरोना है इस मुल्क में आ गया और आपने देखा कोरोना ने कितना नुकसान किया। इसी तरीके से जो हमारी प्लांटेशन है उसमें कुछ ऐसी विदेशी बीमारियां हैं जो हमारे देश के अंदर नहीं है, ना जम्मू कश्मीर के अंदर है, ना हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ना उत्तराखंड के अंदर है। इसको एप्पल ब्लाइट कहते हैं। और जब एप्पल ब्लाइट आ जाएगी वो 1 वर्ष में ही जो आपकी प्लांटेशन है उसको समाप्त कर लेती है। ये समझ रहे हैं आप, कोरोना से भी खतरनाक ये बीमारी है, या आप समझ ले कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है। जब ये आपके पौधे में चिमट जाएगी, ये पूरी खेती को तबाह करेगी। इसलिए जो आयात आज विदेशों से सेब के पौध का हो रहा है या नर्सरी का हो रहा है, उसमें क्वारंटीन होना चाहिए और वो इसकी सुनिश्चित सरकार को करना चाहिए कि वो जो एप्पल ब्लाइट जैसी बीमारी है वो हमारे प्रदेश में नहीं आ जाए। हम तो छोटा सा प्रदेश है जिसमें सिर्फ 71 लाख की आबादी है, और उस 71 लाख आबादी में ये आप समझ लीजिए 6 लाख हेक्टेयर पर ही आज खेती होती है। अधिकतर आपके पहाड़ हैं जहां पर खेती नहीं होती है। मैं समझता हूं कि देश में सबसे छोटा प्रदेश होगा जहां पर खेती की भूमि आपके पास जो टोटल भूमि है उसका सिर्फ 10% है, और उसमें भी 1 लाख हेक्टेयर, 6 लाख हेक्टेयर में से 1 लाख हेक्टेयर हमारी वो उसमें डैमों में ये डूब गई है जो सबसे उपजाऊ भूमि थी। और उस 6 लाख हेक्टेयर में से 1 लाख हेक्टेयर से अधिक 1,30,000 में ये सेब की खेती होती है। और अगर इसमें भी सरकार मदद नहीं करेगी तो आने वाले समय में किसान के लिए मुश्किल होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि सेब का पैदा करने वाला किसान
आने वाले समय में संगठित होने के लिए उसने वो अपना मन बनाया है और पूरे देश के पैमाने पर एप्पल फेडरेशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया है। हम जब हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादकों के बीच में काम कर रहे हैं तो हम सेब उत्पादक संघ का निर्माण कर रहे हैं, जो आने वाले समय में शक्तिशाली हम उसको संगठन को बनाएंगे। और हमने निर्णय भी ले लिया है कि जम्मू कश्मीर के सेब उत्पादक के साथ, उत्तराखंड के सेब उत्पादक के साथ और हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक के साथ दिल्ली की ओर हम कूच करेंगे। उसके लिए तिथि भी निर्धारित कर दी है, 6 मार्च को दिल्ली में आएंगे। नो डाउट कि भी वो सिर्फ एक संकेतिक धरना दिया जाएगा देश की सरकार को का ध्यान आकर्षित करने के लिए, लेकिन उसके बाद उसको हम हिमाचल प्रदेश में और हम उम्मीद करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर भी और उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाका जहां पर सेब पैदा होता है वहां भी ये आंदोलन विकसित हो। हमने इस वर्ष एक आंदोलन किया था जो संयुक्त किसान मंच के आधार पर किया गया था, जो अलग अलग सेब उत्पादक के संघ है, और उसमें हमने सरकार को मजबूर किया था इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए जो आज तक की सब्सिडियां दी जाती थी, जो बंद कर दी थी पिछले 2 वर्षों में। और ये आप जानते हैं कि नव उदारवाद की नीतियों के तहत चलते हुए ये जो राज अपना हाथ सार्वजनिक क्षेत्र से और ये कृषि क्षेत्र से जो पीछा खींच रहा है वो उसका मुख्य कारण था। लेकिन किसान जब एकत्रित हुआ तो सरकार को मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा कि आने वाले समय में वो क्या कहते हैं इन सब्सिडियों को बहाल करेगी नहीं करेगी। अब नई किस्म की सरकार आई है हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है, हम उनसे भी उम्मीद करते हैं कि वो सब्सिडी को बरकरार रखे, लेकिन अगर नहीं रखेगी ये लड़ाई आने वाले समय में ये क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश में हम इसको निश्चित रूप से तेज करने वाले हैं। तेज इसलिए भी करनी पड़ेगी, अगर सेब उत्पादक को बचाना है उसके पास कोई चारा नहीं है। सरकार और सरकार की नीति को बदलने के लिए संगठित होकर उसको संघर्षों का निर्माण करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने ऑलरेडी ये फैसला लिया है। अब ये देखने वाली बात है कि हम कितना आने वाले समय में सेब उत्पादों को संगठित कर हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ेंगे। ऐसा मेरा मानना है कि निश्चित रूप से हम आगे जाएंगे।